हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की, तो इसी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की आप हमने बोला था कि अब एक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चलेगी। तो आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कल केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट डे फिजिक्स। तो ऐसे हमारा चलता रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज। तो आज हम फिजिक्स में कौन सा टॉपिक, फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप से प्रीवियस ईयर एनडीए एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे है 2006 से लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सभी को पता होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो है जो कि अमाउंट ऑफ कोई भी बॉडी जब लिक्विड में सिंक करती है तो अमाउंट ऑफ द जितना उसका वेट लेस हो जाता है, द अमाउंट ऑफ लेस ऑफ द वेट इज इक्वल टू द डिस्प्लेस ऑफ वाटर। तो जितना उसका वेट कम होता है, जब कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड में जब हम उसको सबमर्ज कराते हैं तो उसका वेट लेस हो जाता है। तो वो वेट जितना लेस होता है, वो कितना लेस होता है, वो इज इक्वल टू होता है जितना वो वाटर डिस्प्लेस करता है। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल होल्ड फॉर अ वेसल अंडर अ फ्री फॉल। ऑप्शन ए है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, द बॉडी इमर्स्ड इन अ वेसल विल बिकम वेटलेस, द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे यहाँ पे हमारा जो है वेसल अंडर फ्री फॉल, मतलब फ्री फॉल हो रहा है। जब फ्री फॉल होगा किसी लिक्विड में, वो आके गिरेगा तो लिक्विड में गिरते ही वो तुरंत सिंक करेगा, और जब सिंक करेगा तो उसकी जी की वैल्यू वहाँ पे जीरो हो जाती है, तो बॉडी विल बिकम वेटलेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री फॉल में बॉडी जो है लिक्विड में वेटलेस फील करेगी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, द वेट W floats in a lake, a block of weight W floats in a lake. If the apparent weight of floating block is W dash, then which one of the following is correct? तो हम सबको पता है क्या अपेरेंट वेट इज इक्वल टू होता है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट W डैश इज इक्वल टू एक्चुअल वेट W माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे हमारा क्या, जब कोई भी ब्लॉक फुली सबमर्ज्ड हो जाता है किसी भी लिक्विड में, तो वहाँ पे जो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट हो जाता है। तो जब एक्चुअल वेट वहाँ पे एक्चुअल वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हो जाता है जब फुली सबमर्ज्ड होता है और वहाँ पे फ्लोट करता रहता है इस तरीके से, जैसे यहाँ तक लिक्विड है और यहाँ तक जो है वो ब्लॉक है। तो वहाँ पे जो एक्चुअल वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हो जाता है, तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एक्चुअल वेट W डैश इज इक्वल टू एक्चुअल वेट W माइनस अपथ्रस्ट जो है वो भी W हो जाता है। तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट होकर के W डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। तो जब यहाँ पे कोई भी ब्लॉक फुली सबमर्ज्ड हो जाता है किसी भी लिक्विड में, तो वहाँ पे जो W डैश इज इक्वल टू वो जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय अ हाइड्रोमीटर एट द सी लेवल। If the measurement is done at the top of a mountain, what would be the specific gravity? So guys, you all know that when we measure the gravity at surface and the height, the gravity of the height is less than the gravity of on the surface. तो आपको पता है हम जैसे जैसे सरफेस से ऊपर या नीचे जाते हैं ग्रेविटी हमारी लेस होती जाती है, कम होती जाती है। तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम सी लेवल पे हाइड्रोमीटर पे चेक करते हैं, जब हम इसे माउंटेन पे चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन जो होगा वो कम हो चुका होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम हो चुका होगा। तो वहाँ पे हम क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करेंगे, लेस देन दैट मेजर एट द सी लेवल।
क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ देयर वर नो कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होता है कि आप किसी भी लिक्विड में एकदम कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, बहुत पतली होती है, एकदम आपके हेयर के साइज़ की होती है, एक हेयर के साइज़ की कैपिलरी ट्यूब होती है। तो उसे जब हम किसी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, किसी लिक्विड में डालते हैं, तो क्या होती है, ये लिक्विड जो है ऊपर तक कुछ आके इसमें भर जाता है। तो अगर यही कैपिलरी ना होती तो इट वुड बी इम्पॉसिबल टू यूज़ अ केरोसिन लैम्प। ये सही बात है, क्योंकि जो केरोसिन लैंप होती है हमारी, लालटेन जिसे हम कहते हैं, वो लालटेन जो होती है, उस लालटेन में जो हम बत्ती डालते हैं तो वो यहाँ से जो केरोसिन ऑयल होता है उसको जो है कैपिलरी मीडियम से वो ऊपर आता है और वो जलता रहता है। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज़ अ स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पे कैपिलरी का कोई नहीं होता, वहाँ पे आप वॉल्यूम जो है, वहाँ पे वैक्यूम आप वो पुट करते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रॉ डालते हैं यहाँ पे किसी भी लिक्विड में, तो आप यहाँ से मुंह से उसको खींचते हैं, मतलब कि आप एयर को खींचते हैं तो एयर के साथ ये ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन नहीं हो रहा है। द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, ये सही है, ब्लॉटिंग पेपर भी वहाँ पे फेल हो जाता है। देयर वुड हैव बीन नो प्लांट्स ऑन द अर्थ, अगर कैपिलरी एक्शन नहीं होता तो अर्थ पे कोई भी प्लांट नहीं होता। यह स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि अर्थ जो है प्लांट जो है अर्थ से ही वाटर जो है वो कंज्यूम करता है कि कैपिलरी मीडियम से। कोई भी प्लांट जो है अर्थ से, यहाँ से ग्राउंड वाटर जो है वो ले करके यहाँ पे अपना क्लोरोफिल के माध्यम से वो अपने फूड को बनाता है और फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कौन कौन से आंसर सही हो गए, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 1, 3 एंड 4, 2 नहीं होगा, क्योंकि वो वैक्यूम वहाँ पे हम पुट करते हैं, वैक्यूम बनाते हैं, उसके बाद वो सॉफ्ट ड्रिंक को हम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अ सॉलिड क्यूब ऑफ आयरन, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 8, इज मेल्टेड इनटू शीट, द साइड ऑफ द क्यूब इज 1 मीटर, द शीट आर यूज्ड टू मेक अ हॉलो क्यूब, दिस क्यूब फ्लोट सच दैट इट्स होल वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूब है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 है, देन वी मेक अ हॉलो क्यूब एंड वी सबमर्ज्ड इन वाटर एंड होली क्यूब इज सबमर्ज्ड इन वाटर एंड फ्लोट्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विच वी डिस्प्लेस्ड बाई अ क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, दे रखा है, ये हो जाएगा V1 रो जी इज इक्वल टू V2 रो जी। तो यहाँ पे हो जाएगा V1 हो जाएगा L क्यूब एंड रो एंड जी हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा, इज इक्वल टू V2 रो जी, 1 का क्यूब V2, क्योंकि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 एंड रो इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा L क्यूब इंटू 1000, L क्या हो गया, साइड ऑफ द क्यूब, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी रो इज इक्वल टू 8 एंड जी इज इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे ये और ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 8, तो L इज इक्वल टू 2 मीटर आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए, द साइड ऑफ द क्यूब इज 2 मीटर। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, अ ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1, व्हेन आइस मेल्ट्स कंप्लीटली व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ लिक्विड इन बीकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन 1 एंड देन
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, हेंस इट विल राइज अप, जब बर्फ़ मेल्ट होगी, क्योंकि जब बर्फ़ मेल्ट होगी तो वो राइज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक, अगर यही 1 के इक्वल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 दिया होता तो इट विल रिमेन्स द सेम एज बिफोर, अगर यही लेस देन 1 दिया होता तो इट विल गो डाउन, बट इज ग्रेटर देन 1 देन इट विल rise up. C is the correct answer. And then we move to the 7th question. A cylinder of mass m and radius r floats vertically in a liquid of density d. What is the height of the submerged region? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम हाइट h कंसीडर कर लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम विच विल रिप्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा m अपॉन डी। तो यहाँ से जब हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h इज इक्वल टू हो जाएगा m अपान पाई आर स्क्वायर डी, देन a इज द करेक्ट आंसर, m अपान पाई आर स्क्वायर डी। देन वी मूव टू द 8th क्वेश्चन। द फ्रैक्शन ऑफ अ बॉल फ्लोटिंग इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्शन ऑफ अ बॉल फ्लोटिंग इनसाइड द लिक्विड, कोई भी बॉल जो है लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वो मास के बॉल के मास पे डिपेंड करेगा, या डेंसिटी ऑफ बॉल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्लोटिंग जो है टोटली डेंसिटी पे, लिक्विड और ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8th क्वेश्चन में। फिर हमारा 9th क्वेश्चन आता है, एन एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर, देन द प्रेशर ऑन ऑल साइड वॉल्स इंक्रीज बाई पी नॉट, द प्रेशर ऑन द बॉटम वॉल इंक्रीज बाई पी नॉट, द प्रेशर एट ऑल पॉइंट इन साइड द लिक्विड इंक्रीजेज बाई पी नॉट। तो यहाँ पे आपका कौन सा लॉ दिख रहा है, यहाँ पे आपका पास्कल्स लॉ दिख रहा है। पास्कल्स लॉ क्या होता है कि किसी भी लिक्विड में जब हम कोई भी प्रेशर पुट करते हैं कहीं पे भी, तो वो टोटली इक्वल प्रेशर पूरे ऑल ओवर लिक्विड में जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। इट विल कंसीडर इन ऑल ओवर लिक्विड इज इक्वल टू इक्वल प्रेशर विच वी पुट द लिक्विड। तो यहाँ पे जब हम प्रेशर किसी लिक्विड के सरफेस पे जो है पुट करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, द प्रेशर ऑन ऑल साइड वॉल इंक्रीज बाई पी नॉट, सही हो जाएगा क्योंकि पूरे लिक्विड में लगेगा। द प्रेशर ऑन द बॉटम वॉल इंक्रीज बाई पी नॉट, सही है। द प्रेशर एट ऑल पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीज बाई पी नॉट, तो सही है। तो 9th का ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा लेट अस अज्यूम दैट एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर, and in such the hypothetical case what is the approximate height of the atmosphere to have 1 atmospheric pressure। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सभी जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है रो जी एच। तो यहाँ पे हमें H की वैल्यू निकालनी है, P हमें दे रखा है एंड रो हमें दे रखा है एंड G हमें पता है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो P होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू रो हमारा हो जाएगा 1.3 एंड G हो जाएगा 10 एंड उस इज इक्वल इंटू H। तो हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.3 इंटू 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से हमारा पॉइंट हटेगा और ये हो जाएगा 10⁻3 और तो इसको हम फिर से लिखते हैं, ये हमारा हो गया 101 इंटू 10⁻3 बाई 13, दिस इज इक्वल टू
13 7 जा 91 एंड 10 100, फिर 7.7 समथिंग आएगा, तो हो जाएगा 7.7 इंटू 10⁻³ मीटर इज अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 7 पॉइंट, यहाँ पे हमने जी की वैल्यू 10 रखी है, अगर यही हम जी की वैल्यू 9.8 रखते तो ये वैल्यू और बढ़ी जाती, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया 7.7 किलोमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट किसके 8 के जो है पास में है, तो इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हाइट पूछा है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर। फिर हमारा 11 क्वेश्चन आता है, फ्लो वेलोसिटी इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैन बी मेजर्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है, वो अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इन फॉलोइंग में से किससे मेजर की जाती है। तो बैरोमीटर से हम सभी को पता है एयर प्रेशर मेजर किया जाता है, स्ट्रेन गेज से हम स्ट्रेन को मेजर करते हैं, तो जो है लेकिन बट हम वेंचुरी ट्यूब से जो है वो फ्लो वेलोसिटी इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मेजर करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेंचुरी ट्यूब। ये हो जाएगा हमारा फ्लो वेलोसिटी इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैन बी मेजर्ड विद वेंचुरी ट्यूब। फिर हमारा 12th क्वेश्चन आता है, A syringe is a hollow glass tube with lower end tapered to a nozzle due to which one of the following liquid can be drawn into a syringe। इसमें कहता है कोई भी सिरिंज जो है हॉलो ग्लास ट्यूब में जो है हम डालते हैं और वहाँ पे हमारा नोजल जो है सुई जो है वो लगी हुई होती है, ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कैन बी ड्रॉन इनटू अ सिरिंज। तो हमारा क्या है, पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब, डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन। तो हम सभी को पता है सिरिंज जो होती है, यहाँ पे जैसे हमारा नोजल लगा होता है, यहाँ पे हमारा नोजल लगा होता है और यहाँ पे हमारे पास लगा होता है एक जो जिससे कि हम यहाँ पे खींचते हैं। तो जब हम सिरिंज में इस सिरिंज को इसको ऊपर नीचे करते हैं, ये तो पहले नीचे होता है, जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो यहाँ पे वैक्यूम बन जाता है। तो यहाँ पे इस वैक्यूम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से हम जो ग्लास में लिक्विड है उसको हम जो है ये लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचता है, तो ये क्या होता है, पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब। वो ग्लास ट्यूब में वैक्यूम प्रोड्यूस करता है, जिस कारण उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए ये हम जो है नोजल जो है वो वाटर को या लिक्विड को जो है ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे कि वहाँ वो जो है नोजल जो है वो भर जाता है, सिरिंज जो है वो भर जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पे हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया फिजिक्स के, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एनडीए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो आशा है आप सब अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी भेजेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएंगे और ख़ुद भी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी अपने प्रिपरेशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस, आपका नेक्स्ट डे जो है केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसे ही हम आप सबके लिए वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आते रहेंगे। अब बहुत कम समय बचा है, आप सभी को मन लगा के पढ़ना है और देश सेवा में कार्यरत होना है। सो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।